हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले पुष्पा 2 मूवी। इस मूवी का पूरा नाम पुष्पा 2 रूल है और इस मूवी में इंटरटेनमेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जापान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ अनजान कंटेनर जापान चले जाते हैं। इन कंटेनरों में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी और साथ ही पुष्पा भाव भी इन्हीं कंटेनरों में मौजूद थे। जब जापानियों ने ये सब देखा तो उन्होंने मिलकर पुष्पा भाव को उल्टा लटका दिया, लेकिन पुष्पा भाव जैसे तैसे अपने हाथ पांव छुड़वाकर वहां से निकल गए। दरअसल हकीकत तो ये है कि जापानियों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो बहुत दिनों से मंगवा रहे थे, लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं की और इसी वजह से पुष्पा भाव को यहाँ पर आना पड़ा। यहाँ पर पुष्पा भाव उन सभी लोगों से बहुत अच्छी तरीके से फाइट करता है, लेकिन आखिर में पुष्पा भाव को एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि यह तो महज एक सपना था और पुष्पा भाव अब सिंडिकेट का मालिक बन चुका है। लाल चंदन की लकड़ियों को कहां कहां पर भेजा जाना चाहिए, ये सब कुछ पुष्पा भाव डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन इन सभी की वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे और उसमें से सबसे ऊपर नाम आता है भंवर सिंह शेखावत का, जिसे पिछली मूवी में हमने देखा था कि पुष्पा भाव ने उसे नंगा दुड़वाया था। इसलिए वो पुष्पा भाव से बदला लेना चाहता था और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। जब पुष्पा भाव के लोग लाल चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए जंगल में जाते हैं तो भंवर सिंह शेखावत भी उनके साथ मजदूर बनकर उन्हीं में मिल जाता है। क्योंकि शेखावत के पास पुष्पा के विरुद्ध एक भी सबूत नहीं था, इसलिए पुष्पा भाव हर बार बच जाते थे। लेकिन शेखावत ने इतना तगड़ा प्लान बनाया था कि वो इन सभी 230 मजदूरों को बहुत बुरी तरह से मारता है और उन्हें पकड़ लेता है। और तभी एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो कि पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, जहां पर शेखावत तो मौजूद नहीं था, लेकिन बाकी सभी पुलिस वाले वहीं पर मौजूद थे। पुष्पा, जो कि सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आया था, वो सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आया था, क्योंकि आज सीनू की शादी है। जब पुष्पा ने उसको देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे और बाकी सभी मजदूरों को भी शेखावत ने बहुत बुरी तरह जंगल में मारा था। इस वजह से पुष्पा को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उन सभी मजदूरों को लेकर वहां से चला जाता है और उन पुलिस वाले से कहता है, आज से जितना तुम्हारे रिटायरमेंट तक का पैसा बनेगा वो सब मैं दे दूंगा, यानी कि आज से तुम सभी रिटायर हो चुके हो। और जब शेखावत पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर शेखावत एक बात तो समझ गया था कि पुष्पा ने उन सभी को खरीद लिया है। और हमें इस मूवी में ये भी पता चलता है कि पुष्पा अपने मजदूरों से बहुत ज्यादा प्यार करता था और साथ ही वो अपनी पत्नी श्रीवल्ली, उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर अगले सीन में हमें श्रीवल्ली को दिखाया जाता है, जो कि मंदिर में पूजा करवाने आई थी, लेकिन तभी वहां पर पुष्पा का दूसरा भाई मुरली भी मौजूद था। वो श्रीवल्ली से कहता है, तुम यहाँ पर पूजा तो करवा लोगी, लेकिन तुम्हारे पास कोई गोत्र है, तुम्हारा नाम है, सरनेम है। वो हमेशा उन लोगों को नीचा दिखाता रहता था। लेकिन मुरली की बेटी कावेरी, जो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती थी, और वो हमेशा श्रीवल्ली को चाची कहकर बुलाती थी। पुष्पा भी श्रीवल्ली की हर बात मानता था और अगले दिन पुष्पा इस थप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था। जब वो घर से निकल रहा था तभी श्रीवल्ली उसे कहती है, जब आप सीएम से मिलने के लिए जाओगे तो उनके साथ एक फोटो खिंचवा कर लेकर आना, हम उस फोटो को फ्रेम करवाकर अपने घर में लगाएंगे। तो पुष्पा श्रीवल्ली को मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, मैं उनके साथ एक फोटो खिंचवा कर लेकर आऊंगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो एक अलग ही सीन क्रिएट हो जाता है। सीएम उसे कहता है, जूती हमेशा पैर में अच्छी लगती है, उसे सिर पर बिठाना ठीक नहीं। पुष्पा हमेशा सीएम को फंडिंग देता था और वोटों के लिए बहुत सारा पैसा भी देता था, लेकिन सीएम की ऐसी बातें उसे चुभ जाती है। और जब वो बाहर आता है तो वो इस्तप्पा से पूछता है, क्या तुम सीएम होते तो तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाते? तो इस्तप्पा उसे कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ हरदम फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो पुष्पा यहाँ पर इस्तप्पा से कहता है, ठीक है, अब तुम सीएम बनने की तैयारी कर लो। तो पुष्पा इस्तप्पा से पूछता है कि सीएम बनने के लिए तुम्हें कितने रुपए की जरूरत होगी? तो वो उसे बताता है, लगभग 100 करोड़ रुपए की। तो पुष्पा उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन अगला सीएम तुम्हें ही बनना है। जिसके बाद पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक छोटा भाई भी है। तो पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर को कुछ प्लान बताता है और साथ ही उन्हें एक सोफा भेजता है जिसमें 25 करोड़ रुपए थे। सेंट्रल मिनिस्टर उसे कहता है, सीएम बनना कोई हलवा थोड़ी ना है और इतने पैसे तुम लाओगे कहां से? लगभग 500 करोड़। तो वो उन्हें कहता है, आप उसकी चिंता मत करो, आप तो बस इस थप्पा को सीएम बनाओ, बाकी सभी मुझ पर छोड़ दो। तो वो उन्हें एक प्लान भी बताता है कि जब मैं मुर्गन से लाल चंदन की डील करता हूं तो मुझे 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, और अगर मैं विदेशों में इसकी डील करूं तो मुझे लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो पुष्पा ज्यादा देर ना करते हुए और वहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है और वो उससे 2000 टन लाल चंदन की मांग करता है और बदले में वो उसके बदले 5000 करोड़ रुपए पुष्पा को देने वाला था।
जिसके बाद हमें मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जिन्हें पुष्पा के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो सब कुछ जाकर भंवर सिंह को बता देते हैं कि कैसे पुष्पा 2000 टन लाल चंदन की लकड़ियों को विदेश पहुंचाने वाला है और उसे तुम्हें कैसे रोकना है। और दूसरी तरफ पुष्पा उन सभी सिंडिकेट मेंबरों को एक्टिव कर देता है ताकि वो उसे 2000 टन चंदन की लकड़ियां लाकर दे सकें। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भंवर सिंह पूरी पुलिस फोर्स को एक्टिव कर देता है ताकि वो उन सभी को जल्द से जल्द पकड़कर जब्त कर ले। लेकिन सिंडिकेट के मेंबरों को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। फिर हमें चेक पोस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ ट्रक चेक पोस्ट पर आए थे, लेकिन भंवर सिंह उन सभी पर दया नहीं दिखाता और बाकी सभी ट्रकों को जला देता है। फिर तभी वहां पर सिंडिकेट का मेंबर आता है तो भंवर सिंह उसे भी गोली मारकर उड़ा देता है और उसे जान से मार देता है। तभी मंगल सिन्नू भंवर सिंह से कहता है तुम्हें तो बस उन्हें डराना था, लेकिन मंगल सिन्नू इस बात को नहीं जानता था कि भंवर सिंह पुष्पा से अपना बदला लेना चाहता था और बदले में वो सिंडिकेट का राजा बनना चाहता था, यानी कि वो पुष्पा की जगह लेना चाहता था। वो मंगल सिन्नू से कहता है मेरा डराने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सिंडिकेट के मेंबर को जब आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो बाकी सभी तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुष्पा भाव वहां पर मौजूद नहीं थे। तो बाकी सभी सिंडिकेट के मेंबर कहते हैं कि हमें पुष्पा भाव को उसकी पोस्ट से हटा देना चाहिए, लेकिन इस थप्पा उन सभी को रोक देता है क्योंकि उसे सीएम बनना था कि पुष्पा जैसा अच्छा नेता हमें अब नहीं मिल सकता, इसलिए हम उसे नहीं छोड़ सकते। और वो 10 करोड़ रुपए लेकर भंवर सिंह के पास जाता है ताकि भंवर सिंह और पुष्पा की दोस्ती हो सके, लेकिन भंवर सिंह 10 करोड़ रुपए को भी देखकर पिघलता नहीं है और वो कहता है कि पुष्पा ने मुझे नंगा दौड़ाया था, उसका बदला तो मैं उससे जरूर लूंगा। तभी इस थप्पा भंवर सिंह को कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे। तो भंवर सिंह कहता है ठीक है। वो इस पर ज्यादा समय न गवाते हुए तुरंत ओके कर देता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सिंडिकेट के मेंबर मौजूद थे और पुष्पा यहाँ पर बहुत सारी दारू पी लेता है, जिसके बाद वो भंवर सिंह के जैसे तैसे करके माफी भी मांग लेता है। भंवर सिंह उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और बार बार उसे ही सुने जा रहा था। जिसके बाद पुष्पा फैमिली मेंबर के साथ जब अपने घर पर जा रहा था तभी उसे कुछ अजीब लगता है और वो उन सभी को रास्ते में उतारकर वापिस से पार्टी में चला जाता है। पुष्पा यहाँ से अपनी कार को फुल स्पीड में लेकर जाता है और भंवर सिंह की कार में जाकर ठोक देता है। भंवर सिंह एक पुल में जाकर गिरता है और बाद में पुष्पा उस पुल में पेशाब भी कर देता है। भंवर सिंह सोच में पड़ जाता है कि अभी तो ये मुझसे माफी मांग कर आया है और इतनी जल्दी उसे क्या हो गया। लेकिन तभी पुष्पा उससे कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या, फायर है मैं। और तभी वो उससे ये भी कहता है पुष्पा किसी के सामने झुकेगा नहीं क्योंकि मैं एक ब्रांड हूँ, ब्रांड। और तभी पुष्पा भंवर सिंह को चैलेंज करता है कि मैं ये 2000 टन लकड़ी विदेश पहुंचा कर रहूंगा और तुझ में दम है तो इसे रोक कर दिखाओ। ये बात सुनकर भंवर सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी चेक पोस्ट पर बहुत ज्यादा कड़ी नाकाबंदी शुरू कर देता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। और तभी भंवर सिंह की नजर नदी के ऊपर गिरती है और उसे पता चल जाता है कि पुष्पा के ट्रक यहाँ से आने वाले हैं और यहाँ उसका मात्र एक अंदाजा था, लेकिन उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। पुष्पा के ट्रक वहां से आ रहे थे और वो उन सभी के सामने एक ऑटोमेटिक गन लेकर पहुंच जाता है और उन सभी पर फायरिंग करने लगता है। तभी कटलेट पुष्पा भाव को फोन करता है और उसे सारी घटना के बारे में बता देता है। तो पुष्पा भाव उन सभी को कहता है तुम उन सभी ट्रक को छोड़कर वहां से बाहर आ जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी की मौत हो। और शेखावत उन सभी ट्रक को जब्त कर लेता है और बाकी सभी लकड़ियों को भी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शेखावत, मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ एक जोरदार पार्टी करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो सब तो फूल बन गए हैं और पुष्पा भाव ने शेखावत के पास एक फूल भी भेजा था। लेकिन शेखावत को बुरा नहीं लगा क्योंकि उसके साथ मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ भी फूल बन गए थे। मूवी के अगले सीन में हमें श्रीवल्ली और उसके परिवार को यानी कि पुष्पा को काली माता के फेस्टिवल में दिखाया जाता है, जहां पर श्रीवल्ली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और यहीं पर पुष्पा को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है, इसलिए वो काली माता का रूप धारण करके बहुत अच्छा तांडव करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी भतीजी कावेरी को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं तो पुष्पा उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी वहां पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम हमारे परिवार के नहीं हो और ये बात फाइनल है, तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम मिल नहीं सकता। और मुरली उन सभी को आधा गंजा करके वहां से भगा देता है जिसने उसकी बेटी को छेड़ा था। दूसरी तरफ भंवर सिंह शेखावत और मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ मिलकर सीएम के पास चले जाते हैं और वो उसे सारी घटना बता देते हैं कि ऐसे ऐसे पुष्पा लालचंदन की लकड़ियों को विदेश में भेजने वाला है, अगर वो ये काम कर लेता है तो उसे 5000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है, यानी कि इससे तुम्हारी पोस्ट भी खतरे में है। तो सीएम भंवर सिंह को फुल पावर दे देता है। तो भंवर सिंह वहां पर पहुंच तो जाता है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता क्योंकि सारी लकड़ियां शिप के नीचे थी ना कि उसके ऊपर, और सभी लकड़ियां रामेश्वर से होकर श्रीलंका जाने वाली थी क्योंकि वहां का रास्ता मात्र 18 किलोमीटर था। शेखावत उनके पीछे तो जाता है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। और दूसरी तरफ पुष्पा उन सभी लकड़ियों को विदेश में पहुंचा देता है, जिसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आता है और वो उन सभी पैसों को सोफे में पैक करवाकर सभी एमएलए के पास पहुंचा देता है, यानी कि वो उन सभी एमएलए को खरीद चुका है और अब सीएम बनाना उसके हाथ में है, जिसके बाद वो इस थप्पा को सीएम बना देता है।
अब पूरी सरकार पुष्पा के हाथ आ चुकी थी और दूसरी तरफ शेखावत का बहुत बुरा हाल था। यानी कि अब उसका ट्रांसफर होना तो तय है, क्योंकि पूरी सरकार अब पुष्पा की है और वो उसके साथ अब बहुत बुरा करने वाला है। जिसके बाद हमें शेखावत को दिखाया जाता है जो लाल चंदन की लकड़ियों में आग लगाकर उसके साथ ही जलकर मर जाता है। लेकिन यहाँ पर शेखावत की डेड बॉडी तथा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो जलकर मरा है या फिर कुछ भी नहीं। यानी ये भी हो सकता है कि वो शायद जिंदा बच गया हो, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। जिसके बाद पुष्पा 24 जुलाई को एक डे फिक्स करता है जहाँ पर सीएम को उसके घर पर आना था और अब इस थप्पा जो कि सीएम बन चुका था वो 24 जुलाई को पुष्पा के घर पर आता है और उनके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है। वो श्रीवल्ली का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता है क्योंकि उसी की वजह से वो अब सीएम बन पाया था। सिर्फ और सिर्फ एक फोटो की वजह से पुष्पा ने सीएम का ही तख्ता पलट कर दिया था। पुष्पा ने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि 24 जुलाई को श्रीवल्ली का जन्मदिन था और वो इस दिन बहुत ज्यादा खुश भी था। जब सीएम उसके घर आता है तो वो उसके साथ फोटो खिंचवाता है और अब सभी लोग पुष्पा को मानने और पूजने लगते हैं क्योंकि वो उन सभी का भला कर रहा था। दूसरी तरफ हमें पुष्पा की भाभी को दिखाया जाता है जो कि रोते हुए पुष्पा के पास आती है और उन्हें बताती है कि कावेरी का किडनैप हो गया है और उसकी फिरौती के बदले वो उन सभी से 10 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जिसके बाद पुष्पा सभी न्यूज चैनल वालों को बुलाता है और उन सभी को इंटरव्यू देते हुए कहता है यानी कि जिसने भी मेरी भतीजी कावेरी को किडनैप किया है वो उसे खुद ब खुद छोड़ दे और अगर वो उसे नहीं छोड़ते तो मैं उन सभी को रपा रपा कर बहुत बुरी तरीके से मार दूंगा। ये बात सेंट्रल मिनिस्टर और सीएम को भी पता थी और यहीं पर हमें पता चलता है कि सेंट्रल मिनिस्टर के भाई के बेटे ने कावेरी को किडनैप किया है यानी कि पुष्पा की भतीजी को, और वो उसके बदले 10 करोड़ रुपए भी मांग रहा है। जब सेंट्रल मिनिस्टर को इसके बारे में पता चलता है तो वो सीएम को कांटेक्ट करता है और इस थप्पा को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे जल्द से जल्द समझा दूंगा और कावेरी को घर पर भिजवा दूंगा। लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजा अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो उन सभी से 10 करोड़ रुपए मांगता है और पुष्पा को वहां पर अकेला भी बुलाता है। पुष्पा हेलीकॉप्टर में वहां पर पहुंच जाता है और एक गन से फायर करता है। लेकिन तभी सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा उसे बताता है कि तुम्हारी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है और इसी के साथ पुष्पा अपने हथियार नीचे डाल देता है। वो पुष्पा के हाथ बांध देते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। वो पुष्पा को बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे और दूसरी तरफ वो कावेरी की इज्जत के ऊपर भी हाथ डाल रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। वो उन सभी को एक एक करके जान से मार देता है। जिसके बाद वो सेंट्रल मिनिस्टर के भाई और उसके बेटे को भी जान से मार देता है। जिसके बाद वो कावेरी को लेकर अपने घर पर आ जाता है और जब ये बात सेंट्रल मिनिस्टर को पता चलती है तो उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मुरली पुष्पा के घर आता है और उन्हें बताता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और तुम हमें माफ कर दो। कावेरी ने तुम्हें घर पर बुलाया है और अगले महीने कावेरी की शादी है जिसमें तुम्हें जरूर आना है अपने पूरे परिवार के साथ। फिर श्रीवल्ली उन्हें बताती है कार्ड पर माँ का नाम और साथ ही आपका नाम भी है पिता के नाम के साथ। ये सुनकर पुष्पा बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है। सभी लोग उसे जहाँ पर चुप करवा रहे थे लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो सभी मिलकर कावेरी की शादी में भी जाते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेंट्रल मिनिस्टर की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तभी सेंट्रल मिनिस्टर के पास एक पार्सल आता है और दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा होकर रिमोट का बटन दबा देता है जिससे कि सेंट्रल मिनिस्टर के हाथ वाला पार्सल ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। पुष्पा 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।